हेलो नमस्ते, मैं विकास कुमार। क्या आप क्लास 6 में पढ़ते हैं? आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो क्लास 6 में एक एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज का नाम है सरलीकरण यानी कि बोर्ड मास। तो आप सबको बोर्ड मास का क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा, तो चलिए आज समझते हैं आसान भाषा में बोर्ड मास का क्वेश्चन। तो कोष्ठक का सरलीकरण टॉपिक का नाम है। कोष्ठक समान रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जैसे रेखा कोष्ठ, ये हुआ रेखा कोष्ठ। उसके बाद आता है छोटी कोष्ठ या पहला कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, या उसके बाद आता है मझला कोष्ठ या दूसरा कोष्ठ या धनु कोष्ठ। इसको धनु मझला कोष्ठ को मध्यम कोष्ठ भी बोलते हैं या धनु कोष्ठ कोष्ठ भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में धनु कोष्ठक लिखा हुआ रहे तो आप घबराइएगा नहीं। उसके बाद आता है चौथा नंबर बड़ा कोष्ठ या गुरु कोष्ठ या तीसरा कोष्ठ, इसको बड़ा कोष्ठ बोलते हैं। तो चलिए, सरलीकरण में क्रम को याद रखने के लिए बोर्ड मास नियम रखा जाता है, और बोर्ड मास नियम याद रखना जरूरी भी है। तो जैसे देखिए, B4 ब्रैकेट कोष्ठक, O4 ऑफ, D4 डिवीजन मतलब भागा, M4 मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणन, A4 एडिशन, एडिशन मतलब योग, S4 सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। तो चलिए आप हिंदी में समझते हैं। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ये वाला ये हो गया कोष्ठक, ये कोष्ठक, ये कोष्ठक, ये कोष्ठक, ये रेखा कोष्ठ, ये छोटी कोष्ठ, ये मध्यम कोष्ठ, ये बड़ी कोष्ठ। और इस कोष्ठ को रेखा कोष्ठ कहते हैं, और इस कोष्ठ को छोटी कोष्ठ या पहला कोष्ठ भी कहते हैं, और इस कोष्ठ को मझला कोष्ठ या दूसरा कोष्ठक या धनु कोष्ठ भी कहते हैं। इस कोष्ठक को बड़ा कोष्ठ या गुरु कोष्ठ या तीसरा कोष्ठक भी कहते हैं। तो B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब समझ गए होंगे आप। ब्रैकेट मतलब ये होते हैं। O4 ऑफ मतलब का मतलब गुना होता है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गुना दिया रहे तो पहले गुना की क्रिया नहीं करना है, पहले का रहेगा तो पहले का की क्रिया करना है। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग होता है, भागा, ये वाला भागा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणन, गुणन का मतलब होता है ये वाला गुना, डायरेक्ट सिंबल रहेगा गुना का। उसके बाद एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, जोड़ मतलब ये चिन्ह, प्लस का चिन्ह। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो चलिए एक उदाहरण के साथ समझते हैं बोर्ड मास क्या है। तो पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार B4 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट वाला का क्रिया करेंगे। ब्रैकेट में देखिए पहले 26 माइनस 10, तो बराबर पहले हल करेंगे यहाँ से 26 माइनस 10, तो 26 में से 10 गया तो बच गया आपको 16। उसके बाद ही माइनस है तो माइनस। उसके बाद पहले कोष्ठक का क्रिया करेंगे, तो पहले प्लस करेंगे, प्लस के बाद माइनस होगा। तो प्लस में है तो पहले प्लस कीजिए, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4, माइनस है तो माइनस दीजिए। उसके बाद 40 है तो 40 उतारिए, फिर से 16 का 16 माइनस। उसके बाद 48 में से 40 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। इसका फाइनली आंसर 8 हो गया।